All right, now we are going to do the third case of particular integral. अगर आपके पास हायर ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में हायर ऑर्डर भी आ जाता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद हो जिसमें इक्वल्स टू के राइट पर आपके पास कोई फंक्शन मौजूद हो, और अब हम थर्ड केस कौन सा कर रहे हैं कि वो फंक्शन या तो साइन का हो या कॉस का हो, ठीक है। यानी वहाँ पे या तो हमारे पास साइन एक्स मौजूद हो या फिर कॉस एक्स मौजूद हो। अच्छा, ये जो मैं रूल आपको बता रही हूँ दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर साइन एंड कॉस ओनली। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री से मत मैच कीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में किसी पे भी लग जाएगा, नहीं। ये रूल सिर्फ साइन के लिए, अगर इक्वल्स टू के राइट पे साइन हो या फिर कॉस हो। हाँ, वो एक अलग बात है कि इसके बाद के मैं आपके साथ केसेस जो डिस्कस करूँगी वो कौन से होंगे, इनके कंबाइंड फॉर्म के। अगर किसी सवाल में साइन और एक्सपोनेंशियल साथ हो जाए, किसी में साइन और अलजेब्रिक फॉर्म साथ हो जाए, फिर हम उसको कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक केस है, इसको आप एक्सपोनेंशियल से मैच कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है बेसिकली कि आपके पास जो भी फंक्शन होता है साइन के साथ डिफ्रेंशिएशन का, उसमें हम सिर्फ डी स्क्वायर की वैल्यू को देखते हैं, और डी स्क्वायर की वैल्यू को हम रिप्लेस किससे करते हैं, माइनस ए स्क्वायर से माइनस लगाते हैं। और ए वहाँ पे क्या है, ए साइन के साथ जो x के साथ का कोफिशेंट है वो है, ठीक है। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो है इसमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है माइनस ए स्क्वायर से। अगर कहीं डी क्यूब है तो इसका मतलब इसको मैं डी इंटू डी स्क्वायर लिख सकती हूँ, और सिर्फ डी स्क्वायर वैल्यू रिप्लेस होगी माइनस ए स्क्वायर से, डी एज इट इज़ रहेगा। वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि फ़ंक्शन में हम वैल्यू डालेंगे, और अगर आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाए तो आपने कंटिन्यू करना है काम। सिर्फ क्या होगा, एक एक्स साथ में साथ लग जाएगा, और आपने नीचे डिफरेंशियल जो फंक्शन होगा डिफरेंशिएट करके उसमें वैल्यू डालनी है। फिर वही काम करें, अगर ज़ीरो आ जाए तो एक और एक्स बढ़ा दें और दूसरा डेरिवेटिव ले लें, ठीक है ना, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में किया था। लेट्स डू अ क्वेश्चन सो यू विल अंडरस्टैंड इट क्विकली एंड बेटर। तो अब इसमें हम सवाल ले लेते हैं जिसमें यहाँ पे आपके पास गिवन है लेफ़्ट पे एक, अगर मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूँ तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बन जाएगा c1 e की पावर माइनस एक्स एंड c2 e की पावर 2x, ठीक है। ये सब हमें तो पहले से पता है, काफ़ी ज़्यादा हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए बन जाएगा 1/, ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू इंटू साइन 2x, राइट। अब इस वाले सवाल में यानी हमने क्या सीखा था कि जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म आएगी तो इसमें डी स्क्वायर को हमने रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से। अब ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है मैं डी स्क्वायर को रिप्लेस करूँगी -4 से, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। तो अब हमने डी यहाँ पे इसको रिप्लेस किया, डी स्क्वायर में सिर्फ एक जगह नज़र आ रहा है, मैं सिर्फ उसी जगह पे लगाऊंगी -4, और बाकी मैं -2 माइनस डी माइनस टू साइन 2x, ठीक। सो वाई पी इज़ इक्वल्स टू 1/-6 माइनस डी साइन 2x, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इसको करूँगी, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम क्योंकि ज़रा माइनस हमें इरिटेट करता है हमेशा सवाल में। 6 + d हो गया साइन 2x, साइन 2x, ओके। अच्छा जनाब, अब मैं रिप्लेसमेंट के लिए ढूंढ रही हूँ डी स्क्वायर की वैल्यू, जो कि डी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मज़ीद नज़र नहीं आ रही। तो लेट्स मेक दिस एज डी स्क्वायर। कैसे बनाऊँगी मैं इसको डी स्क्वायर, ये माइनस तो मैं बाहर ही रखती हूँ, और मैं अंदर क्या करने जा रही हूँ, अब मेरे पास अभी मौजूद है 6 + d। तो मैं काम करती हूँ, मैं 6 + d लिखूँ या d + 6, डज़ इट मेक एनी डिफरेंस, नहीं ना। तो इसको हम वेरिएबल पहले लिख लेते हैं, ज़रा हमें इससे डील करने में आसानी होती है। कर सकती हूँ मैं ऐसा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर आ जाए, डी स्क्वायर -36, और ऊपर मेरे पास d -6 है। ओके, नाउ अगेन आई विल पुट d स्क्वायर एज -4,
डी माइनस 6 अपॉन, अच्छा मैं डी स्क्वायर में क्या रखूँगी -4, तो ये मेरा क्या बन गया -40। सही है। सो अब नीचे से डिनोमिनेटर वाला केस ख़त्म हो गया जिसको हम इस रूल के तहत करते थे। अब हम इसको सिंपली एक माइनस माइनस मेरा बन गया 1/40 कर देती हूँ मैं इसको, डी माइनस 6 साइन 2x, राइट। ओके, सो नाउ दिस विल बी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जस्ट कॉपी इट, और हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया जहाँ से हमने रोका था। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम d माइनस 6 जो है इसको फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, तो ये मेरा बन जाएगा वाई पी इज इक्वल्स टू डी ऑफ साइन 2x माइनस 6 साइन 2x। व्हाट इज़ डी ऑफ साइन 2x? इसका मतलब है साइन 2x को डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। साइन का कॉस होता है, तो इट विल बी कॉस 2x इंटू 2 माइनस, इस पर कुछ नहीं होगा, कॉस 2x। अब आप 40 को दोनों के साथ डिवाइड कर दें, एक एक स्टेप कर लें, तो ओवरऑल आपका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई विल बी इक्वल टू c1 e की पावर माइनस एक्स, और 2x वाला लिखा था मैंने, माइनस एक्स 2x, एंड देन इट वुड बी लाइक, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूँ तो cos 2x अपॉन 2 और 40 बन जाएगा 20, और इसी तरीके से 2 3 ज़ा 2, ओके 3 अपॉन 20 ऑफ साइन 2x। सो दैट इज़ माई फाइनल आंसर। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। एक दो और एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। ये वाला केस है 4 cos इसका, वही हमने किया ऑक्सिलरी इक्वेशन, सबसे पहले हमने निकाली इसकी, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास दो रूट्स आ जाएंगे, m1 और m1 ही आएगा, तो मेरे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर x, राइट। पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने निकाला, तो ये मेरा बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 4 cos x। अगेन ओवर हेयर माई a इज़ 1, ठीक है, सो a स्क्वायर इज़ अगेन 1, सो डी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर, तो इसका मतलब है डी स्क्वायर बन गया -1, सही है। ओके, अब यहाँ पे मैं वैल्यू डालना शुरू करूँगी, 1 ओवर -1, डी स्क्वायर की जगह लिखा मैंने, -2d प्लस 1 एज इट इज़ हुआ, 4 cos x। 4 पहले लिख लें या 4 को साथ लिखते जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हट गया, तो मेरा आ गया 1 ओवर -2d इंटू 4 cos x, सही है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 अपॉन -2 एक तरफ कर लूँ, 1 ओवर d कर लिया मैंने, और cos x कर लिया, तो ये मेरा बन गया -2, और 1 ओवर d मैंने क्या बताया था, 1 ओवर d का मतलब होता है कि आप जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रल ले लें, राइट। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया cos x का, तो ये मेरा बन जाएगा sin x। सो दैट्स इट, और फिर मेरे पास पूरा आंसर क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2x e की पावर x माइनस 2 sin x, दैट इज़ माई फाइनल आंसर। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न पे हमने करना है। इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, टेक इट एज अ चैलेंज, डू इट योरसेल्फ। इसमें आप a जो है आपका 2 है, a2 है, तो फिर आपका डी स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसमें डी स्क्वायर बन जाएगा आपका -a स्क्वायर, सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
-4। ठीक है, बाकी सवाल आप खुद करें। आई होप द होल इज़ क्लियर टू यू, ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और आप उसको समझ सकें कि आपने साइन और कॉस वाले सवाल किस तरह करने हैं।